गुड इवनिंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन डायग्राम सरफेस फर्स्ट, सरफेस 2, टॉप पॉइंट ए ऑफ द सिलेंडर्स आर इन सेम लेवल, है ना भाई। ये सरफेस और इस सिलेंडर का पॉइंट ए तीनों ही एक लेवल में है बच्चों। अब आगे कह रहा है व्हेन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम पास थ्रू पॉइंट ए, ये मास जब इस पॉइंट ए से पास करता है विथ स्पीड v1 जो वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है बच्चों, देन फाइंड स्पीड v2। अब पास करने के बाद इसके पास क्या स्पीड आएगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और साथ में एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द सिलेंडर। भाई इसके पास करने के कारण इस ब्लॉक और सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसके कारण जो सिलेंडर को एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है वो क्या होगा। इसका अर्थ है v2 और ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है ना। और हमारे पास v2 और ओमेगा के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस है, इसमें से एक ऑप्शन बच्चों क्या है, सही है। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें सही मिलता है इसमें से। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें दो चीजें होंगी, ये ब्लॉक होगा और एक सिलेंडर होगा, है ना। तो टेकिंग और सिस्टम, जिस सिस्टम की बनावट किससे बनी है, ये बनी है ब्लॉक प्लस सिलेंडर से बना है बच्चों। अच्छा अब देखें इस सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंजर्व होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लॉक यहां पहुंचता है तो नॉर्मल रिएक्शन की लाइन इसी पॉइंट से पास करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस जो ब्लॉक पे लगता है वो भी इसी पॉइंट से पास करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिलेंडर के मास के लिए भी इसी पॉइंट से पास करती है। अब तीनों ही पॉइंट के, तीनों ही फोर्स के लाइन इसी पॉइंट से पास करते हैं, इसलिए तीनों ही फोर्स के टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। साथ में अगर फ्रिक्शन की बात करें जो ब्लॉक और सिलेंडर के टॉप पॉइंट के बीच में लगेगा, ये फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए इसका टॉर्क हम काउंट करेंगे नहीं एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसका अर्थ है कि सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं है। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसलिए इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा। तो इस सिस्टम के लिए बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर, है ना। सिलेंडर के एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। तो एल बिफोर, भाई ये ब्लॉक जस्ट पॉइंट ए पे जब रीच किया है तो उस स्थिति को मैंने बिफोर बोला है, और एल आफ्टर, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल मैंने एल इस्तेमाल किया है बच्चों। तो जब ये ब्लॉक इस पॉइंट पे जस्ट पहुंचा है तो बिफोर वाली सिचुएशन है, और इसको पास कर गया, इसके पास स्पीड अगर v2 आ गई तो आफ्टर वाली कंडीशन है इसके लिए। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर क्या रहेगा, सेम। अच्छा जब इस पॉइंट पे ये ब्लॉक पहुंचता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसके पास एंगुलर मोमेंटम mv1r होगा। सिलेंडर चूंकि इस समय रेस्ट में है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम जीरो है। अच्छा अब जब ये इससे पास कर गया तो ये भी मूव कर रहा है और सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है, तब आपके पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों क्या, mv2r, है ना, उसका ब्लॉक का, प्लस सिलेंडर का एंगुलर मोमेंटम जो होगा क्या, I इंटू ओमेगा। अच्छा अब एक चीज देखें, जो एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास सिलेंडर का एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो v2 के साथ रिलेटेड है। भाई ये टॉप पॉइंट अभी भी इसको भाई ऐसे पास कर गया, तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी जनरेट करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, v2 बाई r हो जाएगा। तो इस चीज को लिख सकते हैं हम क्या, mv2r, और सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mr² बाई 2, और ओमेगा की वैल्यू हम ले सकते हैं क्या,
V2 बाई R ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसी स्थिति में हमें तो निकालना है क्या, V2 की वैल्यू। तो हम यहां से रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। आर आर दोनों साइड में बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये तो आर से आर कैंसिल किया तो आर बचा, आर 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 हमारे पास दोनों साइड में है तो हमने इसको कैंसिल कर लिया, यहाँ पे आर से छुटकारा मिल गया इक्वेशन को। तो आपके पास क्या मिला, एम V1 इक्वल टू एम V2, एम V2 यहां से ले रहा हूं, यहां से नहीं, यहां से एम V2 प्लस ये क्या हो जाएगा, एम V2 बाई 2। अच्छा, यहां से आपके पास जो V2 कैलकुलेट करनी है वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो जो V2 कैलकुलेट करनी आएगी वो वैल्यू आएगी बच्चों m, है ना, डिवाइडेड बाई ये वाला मास m डिवाइडेड बाई 2m प्लस m, है ना, 2m प्लस m, ये V2 की हमारी पास वैल्यू आ गई बच्चों, और 2m प्लस m, है ना, अब बाई 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा ना बच्चों। तो ये हमारे पास है आ गया क्या इक्वेशन। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखते हैं क्या मिलने वाला है बच्चों। तो 2 इंटू 1, m की वैल्यू कितना दे रखा है 1 kg, अच्छा, डिवाइडेड बाई 2m, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2, प्लस ये m क्या है तो 2, और ये भी क्या है 2 है बच्चों। ठीक है, ये भी हमारे पास V1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2m, ये थोड़ा सा छूट गया, है ना, V1, अब V1 भी क्या है हमारे पास, तो V1 भी हमारे पास कितना है 2 है, तो क्या हो गया 2 2 4, तो ये बच्चा मिला क्या 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड मिला। अब देयरफॉर जो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आएगी वो क्या आएगी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास क्या, V2 बाई R आएगी। अब V2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है ना, तो 1 और R की वैल्यू कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर, जो 1/4 के बराबर है ना, ये क्या हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। तो जिस ऑप्शन में ये चीजें होंगी दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है, V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास ओमेगा है इसकी करेक्ट वैल्यू क्या आ रही है 4 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो आप ऑप्शन में ये चीजें मैच कर लेंगे, जो चीजें मैच करेगी वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ओमेगा नहीं मैच कर रहा है तो जो अगर आंसर गलत होगा तो वहां सुधार लीजिएगा, जहां V2 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों 4 रेडियन पर सेकेंड आनी चाहिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 38 करते हैं।